सपा कांग्रेस से सीट शेयरिंग के बीच कांग्रेस नेताओं की मायावती से मुलाकात की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का मजबूत संगठन पूरी तरह से तैयार है। जो भी दल साथ रहेगा उसे उनके नेटवर्क का भरपूर फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने दो टूक लहजे में कांग्रेस को संदेश दे दिया है कि इस बार वो कोई भी प्रकार की कोताही बरतने नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही वो लगातार कहते रहे हैं कि इस बार सीट नहीं जीत फॉर्मूला होगा और जीतने वाले ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार अखिलेश यादव पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में कांग्रेस अलायंस के तौर पर अखिलेश यादव से सीटों की मांग करे। और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता मायावती से मुलाकात करने गए थे। बताया जा रहा है कि बहन जी से कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अखिलेश यादव पर ज्यादा से ज्यादा सीटें देने का दबाव बना रही है। अखिलेश यादव ने दो टूक लहजे में सीधे सीधे कह दिया कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर वो न केवल मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, न केवल उनका संगठन पूरी तरह से मजबूती से काम कर रहा है, बल्कि उनका नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई उनसे अलायंस करता है तो उनके नेटवर्क का उसे फायदा मिलेगा। आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ कांग्रेस को छोड़कर कई दलों से अलायंस किया था। कई छोटे दल इस अलायंस में शामिल थे। इन दलों को अखिलेश यादव ने काफी सीटें दी थी, लेकिन जिस तरह से इन दलों का स्ट्राइक रेट रहा, कहीं ना कहीं ये दल उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसका खामियाजा पूरे अलायंस को भुगतना पड़ा और समाजवादी पार्टी और इस अलायंस को काफी कम सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा था। अगर अखिलेश यादव का मानना है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती 2022 में, तो जो नतीजे आज दिखाई दे रहे हैं, जो विधायकों का आंकड़ा आज नजर आ रहा है, उसमें काफी बदलाव होता और ये बदलाव कई सीटों पर नजर आता। इसके साथ ही 2024 के आम चुनावों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए प्रदर्शन किया, इसे लेकर जिस तरह से पीडीए की अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई, जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर, संविधान को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया, उसी का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी न केवल बनकर उभरी, बल्कि देश की भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव का मानना है कि पीडीए के फॉर्मूले से ही 2024 की तरह 2027 को भी फतेह किया जा सकता है। 2024 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 6 सीटें कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रही थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से अपना जनाधार खो चुकी है और केवल एक विधायक कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। जिस तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने 2024 में अलायंस किया, उसका दोनों ही दलों को भरपूर फायदा हुआ था और माना जा रहा है कि न केवल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जिताने में कामयाब रहे, बल्कि कांग्रेस के 6 सांसदों को भी जिताने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बताया तो यहां तक भी जा रहा है कि उन 6 सांसदों में अधिकांश जो सांसद हैं, उनकी पैरवी अखिलेश यादव ने ही की थी, या यूं कहें कि वो प्रत्याशी अखिलेश यादव ने ही कांग्रेस को दिए थे, जो कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आए। इस बार अखिलेश यादव का सीधे सीधे कहना है कि सीट नहीं जीत पर बात होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस एक तरह का नैरेटिव बना रही है, एक तरह का दबाव बना रही है कि दबाव ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें ली जाए, उसे लेकर अखिलेश यादव अभी से पूरी तरह से सचेत है और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। अगर उनका गठबंधन नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से 2027 के चुनावों में उतरने के लिए तैयार है। उनका जिस तरह से ट्वीट आया, जिस तरह से उन्होंने बात कही कि न केवल उनका संगठन पूरी तरह से मजबूती से काम कर रहा है, बल्कि जिस तरह से
उनके संगठन के साथ एक बड़ी ताकत कार्यकर्ताओं की पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की है। उसका फायदा दूसरे अलायंस को भी होगा जो समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव में लड़ेगा। तो अखिलेश यादव सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि इस बार सीट नहीं जीत की बात होगी और वो किसी भी प्रकार के दबाव में इस बार नहीं आने वाले हैं और सीटों का जो समीकरण होगा, सीटों का जो वितरण होगा, वह सीटों के नहीं बल्कि जीत के